हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बेटा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए कि इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6, तो तुम्हें क्या निकालना है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्या करोगे? सिंपल, हम इस साइड का और दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बल्कि क्या लिख देते हैं, पहले हम लोग स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक है। तो लिख दो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ठीक। LHS और RHS दोनों साइड को तुम स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का भी स्क्वायर। दोनों तरफ को स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक। स्क्वायर करने से या एक से नंबर से डिवाइड करने से हम, या प्लस करने से या एक से नंबर माइनस करने से क्या होता है? इक्वेशन चेंज नहीं होती, वो इक्वल ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन बन रही है बेटा? ये बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही तो फॉर्मूला लगेगा, ठीक। इसको ज़रा सा अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को याद रहे। चलो, ये हमने आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दी। अब ये देखो, ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस 2a इंटू बी, ठीक है, सही। दिस इज इक्वल टू 6 6 आर 36, ठीक। क्या होगा? x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 1 इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा? 1/x इंटू 1/x लिख देंगे हम, है कि नहीं? तो प्लस यहाँ से x कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, दिस इज इक्वल टू 36, ठीक। अब ये बताओ, 1 इंटू 1 1, x इंटू x स्क्वायर। आ गया समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? 1/x स्क्वायर। चाहे तो तुम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, चाहे तो जिनको नहीं समझ में आया वो इसका स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? तो क्या लिख दोगे? प्लस 2 इज इक्वल टू 36, ठीक। अब मुझे इसी का आंसर चाहिए। मुझे चाहिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 2 को इधर लाओ, कितना हो जाएगा? -2। कितना आंसर हो जाएगा? 34, ठीक है। क्लियर है? तो 34 इज योर आंसर, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं इफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 देन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? क्या करना है बेटा? कुछ नहीं, इसका तुम स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का। तो x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। कोई भी इक्वल चीज़ें होती है उनका स्क्वायर करो, आंसर वो चेंज नहीं होगा, दोनों चीज़ें फिर भी इक्वल ही रहेंगी, ठीक। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं? क्या होती है आइडेंटिटी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सारी आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए बच्चों तुम लोगों को, ठीक है। चलो, हमने ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करी है। देखो, आइडेंटिटी जब यूज़ करोगे, उसके जब पूरा क्वेश्चन करोगे ना, आइडेंटिटी लिखोगे, इसका अलग से नंबर होगा तुम्हारे लिए एग्जाम में, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर करो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो। a स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/x स्क्वायर, ठीक, माइनस 2a इंटू बी, सिंपल, ठीक। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, ठीक। क्या होगा? x कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 9, ठीक। क्या करोगे अब तुम? इस -9 को उधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा? -2 को उधर लाओ तो ये हो जाएगा +2। क्या आया तुम्हारे पास? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 11। 9 + 2 इज 11। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल, बहुत आसान है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं x प्लस 1/x इक्वल टू 5। तो तुम्हें पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। उस वाले को भी भूल जाओ, अभी हम इसको करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ को स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। तो देखो, 1 प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर? a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी लग रही है। तो देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, दिस इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होगा? x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। कितना बना? x स्क्वायर
प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 25। अगला क्या करोगे, प्लस 2 उधर लिया हो तो कितना हो जाएगा ये -2, है ना। कितना बचा अब तुम्हारे पास, x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 23। ठीक, अभी तुम्हारे पास एक वैल्यू आ गई, तुम्हें अगली फिर चाहिए ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये आ गया है। अब क्या करना है बेटा, हम फिर से इन दोनों का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे, अब फिर लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा दोनों तरफ का स्क्वायर करने से, देखो x² का स्क्वायर प्लस, ऊपर कर लेते हैं इसको को, x² का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, मैंने क्या करा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। इधर क्या था 23, तो तुम 23 का भी स्क्वायर कर दो। ठीक, यहाँ पे देख लो x⁴ प्लस 1/x² का स्क्वायर x⁴ क्या करते हो हैं, 2 × 2 4। ठीक, प्लस 2, ये दोनों कैंसिल आउट, तो तुम्हारा 2 बचा, खाली 2 × 1 = 2। दिस इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 23 का स्क्वायर होता है 529। 23 × 23 इज 529। ठीक है, जिन्हें नहीं याद वो मल्टीप्लाई करके देख लो। प्लस 2 है, उधर जाके कितना हो जाएगा ये -2। ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 527। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं, जैसे तुम आधा पार्ट निकालो सेम उसी तरीके से प्रोसीड करोगे तो तुम्हें x⁴ वाली टर्म भी मिल जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अगर x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 3, तो तुम्हें x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, मैं इसको लिख सकती हूँ x² प्लस 1/x² प्लस 2 कर दो, -2 कर दो। अभी बताती हूँ क्यों करा है मैंने ये। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल रहा है a² प्लस b²। अब देखो ये क्या है, a² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। क्यों करा है मैंने ये ऐसा, ये तुम्हें भी समझाती हूँ मैं। देखो x से x इंटू 1/x 1 है। ठीक है, सिर्फ तुम लोग को समझाने के लिए करा है कि यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी सी मिल रही है। ठीक है, क्वेश्चन का देखो वही पूरा ही वही मतलब चल रहा है, लेकिन एक आइडेंटिटी मिल रही है हमें। क्या आइडेंटिटी है, a² प्लस b² प्लस 2a इंटू बी। कौन सी आइडेंटिटी है ये बेटा, ज़रा देखो, ये मिल रही है मुझे a² प्लस b² प्लस 2a इंटू बी। क्या है ये, a प्लस b का होल स्क्वायर, यही तो है ये। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, इस पूरे को मैं लिख दूंगी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी चीज़ मेरी क्या है बेटा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक, -2 को ऐसे ही लिख दो, दिस इज इक्वल टू 3। ठीक बेटा, क्या करा, थोड़े बच्चे इसमें समझ में नहीं आएगा, कुछ बच्चों को समझते हैं फिर से। देखो x² प्लस 1/x² को मैंने क्या लिख दिया, सिंपल, +2 -2, 0 ही तो है, +2 -2। फिर मैंने क्या करा है, इस 2 को x इंटू 1/x कर लिया, तो भी इसका वैल्यू चेंज नहीं हुई। इसको एक आइडेंटिटी बना लो सिंपल। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, -2 उधर जाएगा, +2, दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये तुम्हारा 5 के इक्वल हो गया, राइट। अब मुझे किसका निकालनी है वैल्यू, x प्लस 1/x। मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दो, स्क्वायर रूट यहाँ भी लगा दो, स्क्वायर रूट यहाँ भी लगा दो। क्या होगा अब स्क्वायर रूट लगाने से, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, हटा दूँ क्योंकि ये तो कैंसिल ही हो गया है, इसको हम हटा देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू √5। तो आंसर तुम्हारे पास आ गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन से, इनसे घबराना नहीं तुम लोग, बड़ी आसान है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 3 के इक्वल है। तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब मैं क्या करूँगी बेटा, इसको ऐसे ही लिखो जैसे लिखा हुआ है। ठीक, मैं इसमें -2 और +2 दोनों लिख दूँ। इस पर इक्वेशन भी कुछ चेंज नहीं आया, +-2 0 तक कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, अब देखो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ। मैं क्या करती हूँ, 2 को मैं इसमें 2x मल्टीप्लाई करती हूँ इंटू 1/x। अब देखो x इंटू 1/x 1 ही हो जाएगा, है ना। कैसे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, x और 1, ये वाला ऊपर नीचे का x तो वो यही है कि नहीं। +2 लिख दो इज इक्वल टू 3। अब देखो बेटा, लेकिन हमें यहाँ पर एक आइडेंटिटी सी नज़र आ रही है। कौन सी आइडेंटिटी है ये बेटा, ये वाली देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आइडेंटिटी है। क्या है वो आइडेंटिटी, a² + b² - 2ab, है कि नहीं। मैंने देखो माइनस पहले क्यों करा और प्लस बाद में क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था। ऐसे ही पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पहले प्लस लिखा था, बाद में माइनस लिखा था, है कि नहीं। यहाँ पे क्योंकि माइनस है इसलिए हमने पहले माइनस लिखा। देखो ये क्या है, a², आइडेंटिटी लिख लो, a² + b² - 2ab। क्या है ये, a - b²। ठीक है, क्या लिख दूंगी मैं इसे, x - 1/x का होल स्क्वायर। ठीक, +2 को एज इट इज लिख लो, दिस इज इक्वल टू 3। ठीक, +2 उधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, -2। ये कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल, है ना। तो लिख सकते हैं हम, इसको 1 लिख दो। ठीक, अब स्क्वायर कैसे हटता है, दोनों को स्क्वायर रूट ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, क्या होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 1 का अंडर रूट कितना हो जाता है, 1 ही हो जाता है। तो x - 1/x इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है बेटा, बहुत सारे बच्चों को इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आराम से करो, खूब प्रैक्टिस करो, बहुत आसान है और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछे जाते हैं। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, a² 4b² को हम क्या लिख सकते हैं, 2b²। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 17। ठीक, अब मैं क्या करूँगी बेटा, इसको एज इट इज लिख लो तुम लोग। ठीक है, +2a इंटू 2b - 2a इंटू 2b। मैंने क्या करा, एक ही चीज़ प्लस करी, एक ही चीज़ माइनस करी। कर सकते हैं ना, किसी भी इक्वेशन में कुछ भी ऐड कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो चेंज नहीं होगा उसका आंसर। ठीक है, अब देखो मैंने ये क्यों करा, ऐसा करने से क्या हुआ बेटा, कि देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो देखो a² + b² + 2ab। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गई। आइडेंटिटी क्या आ गई, a + 2b का होल स्क्वायर आ गया। कैसे, a² + b² + 2ab। आगे नहीं आगे, मैंने इसको क्या लिख दिया, a + b का होल स्क्वायर लिख दिया। इसको एज इट इज लिख दो, है कि नहीं, +2 2 2 4 4a इंटू b, दिस इज इक्वल टू 17। ठीक है बेटा, चलो अब देखो, इसका तुमको वैल्यू चाहिए है ना, इसको एज इट इज अभी लिखो, -4 इंटू a इंटू b की वैल्यू क्या है, a इंटू b की वैल्यू है 2, तो मैंने इक्वल टू 2 लिख दिया। ठीक, 2 4 8, a + 2b² - 8 इज इक्वल टू 17। ठीक, 8 माइनस का उधर जाके कितना हो जाएगा, प्लस का 8। ठीक, 17 + 8 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 25, है ना। ठीक है, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 17 + 8 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या आंसर आ गया तुम्हारे पास, a + 2b इज इक्वल टू 5। दिस इज द आंसर। ठीक, अब आ जाओ तुम इसकी क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर 2x + 6y इज इक्वल टू 60 है, ठीक, सॉरी
दिस इज इक्वल टू 60, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, तो उसकी वैल्यू निकालो। क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा 3y। 60 को डिवाइड करो ज़रा 2 से, तो ये हो जाएगा 30। ठीक, सिंपल। हमने सबको 2 से, देखो 2 कॉमन तो मैंने सबको 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, चलो अगला स्टेप क्या है बेटा, इसको हम कैसे, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ का। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। तो देखो x प्लस 3y का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर। स्क्वायर करने से ना इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3y, दिस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर 3 3 9 और 00। ठीक, चलो अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3 3 9 y स्क्वायर 2 3 6 x इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 900। ठीक, x इंटू वाई की वैल्यू क्या है 1, तो मैं इसकी जगह 1 रख दूँ, 6 1 6 नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू, 6 को उधर लाओ, 900 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये 894 है ना, 894 विल बी द आंसर। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 894। ठीक है, चलो अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 11 पे इसके। देखो बच्चों क्या कह रहे हैं ये, कि अगर x प्लस वाई इक्वल टू 13 है। ठीक, मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई, 13 का स्क्वायर 169। ठीक है, सबको स्क्वायर्स याद होने चाहिए 20 तक। अब ये देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू क्या है प्लस 2, 6 1/4 ये वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 169। ठीक है, एक्स इंटू वाई की वैल्यू रख दी। ये कितना हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करो, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1 इज 25। ठीक है, 25/4। ठीक, देखो ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25/2 इज इक्वल टू 169। ठीक, ये प्लस में वहाँ जाके कितना हो जाएगा, ये माइनस में, माइनस 25/2। ठीक है, एलसीएम ले लो ज़रा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2 9 ज़ार 18, 2 6 ज़ार 12 13। ठीक है, माइनस 25/2। ठीक है, सही, कितना होगा ज़रा दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो ये हो जाएगा 313 डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो मैं इसको रब करके वही लिख देती हूँ, 313/2। ठीक, अगला देखो बेटा क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर तुम -2 करो, -2xy प्लस 2xy कर दो। अगर मैंने एक सी चीज़ प्लस माइनस करी तो उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना इक्वेशन पे। ठीक, अब देखो बेटा एक यहाँ पर आइडेंटिटी बन रही है, क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गई पूरी। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्यों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, प्लस 2 x इंटू वाई की वैल्यू वो है, लिख दो, कितनी आई थी, 25/4 आई थी ना, सही, x इंटू वाई की वैल्यू 25/4 है, तो मैंने वही लिख दी। ये कितना हो जाएगा 2, हाँ, दिस इज इक्वल टू 313/2। यहाँ पे क्या बचा, 25/2 है ना। क्या कर सकते हैं, इसको उधर ले आएंगे, -25/2। ठीक है, सही, करो ज़रा सब्ट्रैक्ट, x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 13 में से ये गया तो बचेगा 8, फिर बचेगा 8, फिर बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 144। ठीक है, सही, 144 को कैसे लिख सकते हैं बताओ ज़रा, 144 कैन बी रिटन एज 12 का स्क्वायर, है ना। तो मैं क्या करूँगी, स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या बचेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 12।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बेटा, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत आराम से करो तो समझ में आएगा, ठीक। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।